एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान है। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। जो सुख तीर्थंकर भगवंतों ने प्राप्त किया वो तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। मार्ग मिल गया आपको। शास्त्रों में हमने पढ़ा था, सुना था, बहुत प्रवचन दिए थे, ग्रंथ लिखे थे, पर इससे जीवन नहीं बदलता। तुम कितने ग्रंथ लिख दो, कितने प्रवचन दे दो, दूसरों को सुधार दो, तुम सुधर नहीं पाओगे। ये साधना आपका अनंत अनंत पुण्य है जो मिल रही है। ये वाणी कह रही है कि जन्मों जन्मों से हमने सुख कहाँ खोजा? देह पर। सबसे ज्यादा प्यारी देह। तुम कितना इनकार करो, तुम कितना करो, पर देह के ऊपर कुछ अच्छा नहीं। देह के बाद तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन, फिर तुम्हारी गुरु, तुम्हारी परंपरा, फिर मैं कट्टर स्थानकवासी। ये अपनी अपनी परंपराएं, और गुरुओं ने तुमको बांध रखा है, तुमने गुरुओं को बांध रखा है। मेरा गुरु, वो कहता है मेरा चेला। गुरु क्या कहता है? मेरी किताब छप जाएगी, मेरा नाम हो जाएगा। वो क्या कहता है? तो मेरे गुरु मिल गए, मुझे तार देंगे। ये भ्रांति निकाल दो, कोई किसी को तार नहीं सकता। तुम तिरोगे, खुद तिरोगे, खुद अपनी मेहनत से खुद होगे, खुद अपने पर विश्वास करोगे। और किसी पर विश्वास नहीं, अभी सुना? प्रेम करो, अपने से प्रेम करो। अपने का मतलब आत्मा, शरीर नहीं। जन्मों जन्मों ने हमने शरीर से प्रेम किया, जैसा शरीर मिल गया। जब पशु योनि में गए, कुत्ते का शरीर, बिल्ली का, चूहे का, मगरमच्छ का, उससे भी प्रेम किया। रात भर जागते रहे भोजन के लिए। कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, मगरमच्छ को देखो, छिपकली को देखो। और हम सब योनियों पार करके आए उस भोजन की तलाश में जागे हैं। बिल्ली को देखा कभी? कुत्ते को देखा, मगरमच्छ को, छिपकली को, चूहे को। भोजन, केवल भोजन, दो टुकड़े के लिए कुत्ता तुम्हारे बाहर बैठा रहता है। और हम भी कुत्ते बने, माया में माया की तो त्रेंच बने, फिर माया करने नरक जाने। 4 कारण से तो ये सब वाणी आपको मिली। और केवल जागना, थोड़ा सा पुरुषार्थ करना, बाकी सब छोड़ दो। तुम जागे हुए हो, 15-20 दिन जागरण रहेगा, फिर धीरे धीरे पॉलिश उतर जाएगी। फिर वही संसार, वही बेटा, वही पत्नी, वही घर, वही स्कूटर, वही बंगला। बोलो है ना? मेरा बेटा, मेरा परिवार कहीं चला ना जाए। कोई बेटा तुम्हारा बना,
पढ़ लो अखबार में, करोड़पति अरबपति पिता ने अपने बेटे को दे दिया, बेटे ने बाहर कर दिया। ये कर्मों की खेल है कि किसी का दुख। पर अभी भी नहीं चेते तो अगला जन्म कौन सा होगा? जो हम धर्म कर रहे हैं, परस्तुति कर रहे हैं, कोई पार्श्वनाथ की, कोई महावीर की, कोई भक्तांबर, वो परस्तुति आपको पुण्य देगा। कोई क्रिया खाली नहीं जाएगी। पुण्य से क्या मिलेगा? आप राजा महाराजा बन जाओगे, आप देवलोक में चले जाओगे। देवलोक तुम पहली बार नहीं गए, मैं और आप 21 देवलोक तक जाके आए। इतनी साधना की, इतना साधुपना पाला, इतनी क्रिया की, 21 के फिर वापस। वो फायदा क्या देवलोक जाने का? तुम अमेरिका जाओ, दुबई जाओ, 15 दिन लगाओ तो तुम्हारे नोट डॉलर हैं, 2-4 लाख खर्च करके आ जाओ, फिर घर ही पे आ रहा। वो हाल वहाँ का है। जब देव को पता लगता है कि मुझे मर के पशु योनि में जाना है, क्या हाल होता होगा उनका। और कोई बचा नहीं सकता। किया हुआ कर्म, वो पुण्य था, खर्च कर दिया। जब पाप आएगा फिर पशु योनि, फिर मनुष्य योनि। पुण्य और पाप का खेल अनादिकाल से चला आ रहा है। विश्वास करो एक भगवान महावीर की वाणी पर। वाणी पर सब लिखा हुआ है। मैंने पढ़ा, थीसिस लिखी, उपदेश दिए, शास्त्र लिख डाले, पढ़ डाले, पर मुझे कोई समझ नहीं आई। मैं विद्वान बन गया, अहंकार आ गया, शिव मुनि की जय जयकार होने लगी। तुम्हारे जैसे लोग हमारे फॉलोवर बन गए, शिव मुनि ऊंचा उठ गया। ये थोथा अहंकार। मैं ये नहीं कहता मत पढ़ो, अपने को पढ़ लो। स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन। स्पष्ट वाणी कह रही है, स्वयं यानी आत्मा। दो चीजें, स्वयं और पर। स्वयं का अध्ययन, वाणी आनी नहीं। आत्मा पर चिंतन करो, शोध करो, भीतर जाओ, देखो मैं कहाँ कहाँ भटका। आज तक हमने महत्व दिया मन, बुद्धि, पांच इंद्रियों को, विषयों को कितना भोगा, और भोगते भोगते में बड़ा प्यारा लगा। वही इंद्रियां दुखी दे रहे हैं। पांच इंद्रियों को जितना भोगोगे, जितना मन के मनोरंजन में जाओगे, बुद्धि करेगे, उतना सारा आश्रव अभी हमें पता ही दिखाई नहीं देता। तुम घूम के आते हो, दुबई घूम के आते हो और फोटो खींच करके व्हाट्सएप में भेजते हो। सबको दिखाते क्यों? और हमें लोग दुखी कर रहे हैं। हम जाते हैं, फोटो पहले खींचते हैं हमारा, बाद में दर्शन करते हैं। मैं मना करता हूं, भाई छोड़ो ना हमको। जमाना ही पलट गया। एक जमाना था फोटो खींचते नहीं थे और संत ऐसे कर लेते थे। पर हम क्या करें, फंस गए तुम्हारे भीतर आकर के। ये अनर्थ कर दिया। सारी खबरें हमारे पास आ जाती, तुम कहीं चले जाओ, तुम्हारी कोई खबर छपती नहीं। कोई ना कोई बता देता है, वो व्हाट्सएप पर वहां घूमने गए, वो वहां घूमने गए और वहां बता दिया। क्यों प्रदर्शन करते हो? कितना घूमना बाकी है, कितना देखना बाकी है। भीतर देखो, भीतर जानो, भीतर रमन करो। बहुत घूमे हो तुम। अभी देखो, जन्म से लेकर अभी तक इस शरीर ने क्या क्या सुख नहीं भोगा। मां के गर्भ से उल्टा लटके 9 महीने, बड़ी पीड़ा थी, उल्टे लटके थे। प्रार्थना की थी कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकल आए। सोचा था प्रार्थना करेंगे, फिर मां के प्यार में उलझ गए। मां ने कोई नाम रख दिया, सुभाष जी विनायका। विनायका को नाम बड़ा प्यारा लगा। जिंदगी भर उलझते रहे। ये सारा व्यक्तित्व का विकास है। ये अस्तित्व आत्मा, बाकी सब व्यक्तित्व। आत्मा को कोई नाम नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, आत्मा कभी बीमार होती नहीं। आत्मा के माता नहीं, आत्मा का पिता नहीं। पर आत्मा के ऊपर कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं केवल आत्मा का रमन करो, आत्मचिंतन। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक क्या किया? शास्त्र खोल लो, चाहे आचारांग पढ़ो, उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ो, ठानांग पढ़ो, कुछ पढ़ो। भगवान महावीर ने भेद विज्ञान किया। 36वां अध्ययन उत्तराध्ययन का जाते जाते भगवान जो बोल के गए, भेद विज्ञान किया। शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास करते रहे और अंतम श्लेषी अवस्था को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। और गौतम को जगा के, गौतम तो किनारे पे खड़ा है, जाग जा। तुम गौतम का उदाहरण मत दो कि गौतम भी महाराज। चलो अनुराग करना है तो परमात्मा से तो करो, बाकी सब छोड़ो। तुम्हें राग भी करना है तो अरिहंत परमात्मा से करो, बाकी सब छोड़ दो। मैं कहता हूं
और अरिहंत परमात्मा तो भीतरागी है, वो तो तुम्हारे राग में आएंगे नहीं। तुम हमसे राग करोगे, हम तुम्हारे राग में फंस जाएंगे, तुम भी डूबोगे, हम भी डूबूंगा, क्योंकि हम सब चिदमस्त हैं। हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, तुम प्रलोभन दोगे, महाराज तुम्हारे नाम का कमरा बना देंगे, तुम्हारा ध्यान केंद्र बना देंगे, कुछ कर देंगे, कुछ कर देंगे। ये वाणी जो सुन रहे हो, ये प्रभु की वाणी उस बच्चे के मुखारविंद से आई। एक एक शब्द बार बार सुनोगे, बार बार सुनोगे, तुम्हारा जीवन रूपांतरण होगा। धन्य ऐसी बच्ची और धन्य ऐसी माँ। तुम्हारा कोई बेटा बेटी ऐसी हो तो रोकना मत, शादी मत कर देना। मैंने घर में ठान लिया था, महावीर की साधना क्या है और शादी नहीं करनी। शादी एक बार कर ली वो झंझट, फिर निकलना मुश्किल है। और यदि आपको अच्छा लगे इस मार्ग पर आओ, साधना करो, साधिका बन जाओ। मैं ये नहीं कहता तुम साधु बनो, साधु बनने के बाद भी ये मार्ग नहीं मिलता। बड़े ये साधना को फैलाने के लिए हमें चाहिए। आज देखो, एक गोयंका जी ने, एक व्यक्ति ने 15 लाख लोगों को विपश्यना दी। 1 लाख गोयंका जी बोलते हैं मुझे, कहते शिव मुनि मैं आनंदित हूँ, मेरी बात हुई 15 लाख लोगों ने, और तुम कितने गोयंका हो हमारे सामने। मैं एक सबको कहता हूँ, तुम फैक्ट्रियाँ चला रहे हो, इतना धन कहाँ लेके जाओगे? सब छोड़ छाड़ जाओगे, बेटे पोते खा जाएंगे। आज क्या हाल है बेटे का, पूछो रायमंड वालों को, दुखी हो रहा है वो। आपके पास धन है, उसका प्रयोग करो। तो अध्यक्षा बनी बैठी है, सबको प्रेरणा दे, बुलाओ सबको, मीटिंग करो, याद करो, सबको बुलाओ। जहां जहां तुम हो, तुम प्रेरणा दो। जहां तुम रहते हो, कम से कम 50-50 लोगों को, 10-10 लोगों को लेके आओ। आधा शिविर तो चला गया, आधा और रह गया। और जितना तुम प्रेरणा दोगे, तुम पुण्यवान बन जाओगे। कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है, पता नहीं लगता घंटा कैसे निकल गया। और पहले दिन आए थे दुखी थे, और कल आपका जाने का मन नहीं करेगा। एक आत्मा, बाकी सब छोड़ दो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। आज के इस प्रसंग पर असीम आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि इसमें थी ईश्वर की असीम अनुकंपा, सृजन की अनूठी कल्पना एवं मानवीय प्रेम के पवित्र संस्कार। इस शिविर से हमने ये जाना कि आत्मा न आती है न जाती है, आत्मा तो अमर है। परमात्मा से साक्षात्कार करने का यह अनूठा अवसर आज हमें मिला। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, बिना संघर्ष के जीवन में उजास नहीं आता, बिना मिटे बीज अंकुरणता नहीं पाता। यह बनना, तपना, मिटना और पुनः बीज बनना ही सृष्टि का संचरण है। आज के इस शिविर में बहुत कुछ सीखने को मिला, और सबसे अच्छा आनंद मुझे आया आलोचना के पाठ में। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक मैं केवल केवल आत्मा हूँ। वो आत्मा जो अरिहंतों में है, जो महावीर में है, जो अरिहंत परमात्मा में है, वो मुझ में भी है। उन्होंने कैसे मोहनीय कर्म क्षय कर लिया। मेरा मोहनीय कर्म कितना प्रबल है, मैं क्यों मोहनीय कर्म में भटक रहा हूँ। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक कोई शुद्ध आत्मा का ध्यान कर। मैं आत्मा हूँ, यही एक सत्य है, त्रिकाल सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है। इस सत्य को आत्मसात करते चले जाइए। किसी भी एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन करें। एक और लंबा गहरा सांस
अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन और नमन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब साहूनं, धम्मो मंगलमुखीठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति, यश धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहू लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत औरण शरणा जो भव्य प्राणी अजर अमर उसका सदा मंगल